ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 8 नवंबर यानी कि बुधवार के दिन वेडनेसडे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है बुधवार वेडनेसडे 8 नवंबर का। स्पॉट का चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। मंगलवार की जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 19,407। एक अच्छी क्लोजिंग थी निफ्टी की। 400 के पास जैसे जैसे निफ्टी पहुंचेगा एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाएगा और फिलहाल एक रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 19,435 और 19,480। जैसे कि हमने कल भी बताया था, बाजार उसको ब्रेक करके जो सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो दिखाएगा आपको अच्छा खासा दोबारा से स्टार्ट। देखिए बाजार ने आज क्या किया, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। बाजार ओपन होता है 19,450 के लेवल पे, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, बट एक ठीक ठाक ओपनिंग थी। 43 पॉइंट की यानी कि 43 पॉइंट्स की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया 19,450 के लेवल पे। और पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बाजार में एक छोटे से गिरावट दिखी। इसको गिरावट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग हुई। यानी कि कल के सत्र में जो बीटीएसटी लेके गए थे लोग, जिन्होंने आखिरी के मिनटों में सौदा खरीदा था, जब गैप अप ओपनिंग मिली तो उन्होंने वहां पे अपने सौदे को काटा और वहां पे बनाया प्रॉफिट। तो ये था रीजन। और बाजार ने करा क्या, बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 19,380 के लेवल के आसपास थी, जैसे कि कल की वीडियो में हमने बताया था। बट बाजार ने 19,400 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, ये अच्छी बात है। यानी कि जो कल की प्रीवियस क्लोजिंग थी 19,407 उसको रिस्पेक्ट किया। और आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे उसको दिन में 2 बार रिस्पेक्ट किया आज निफ्टी ने। पहले तो शुरुआती 10 मिनट के अंदर और उसके बाद तकरीबन 11:15 के आसपास भी बाजार ने अपने डे लो वहीं पर बनाए थे। तो देख सकते हैं आज का जो डे लो था बाजार का वो था 19,401। यानी कि बाजार ने कल की प्रीवियस क्लोजिंग को रिस्पेक्ट किया, उससे नीचे जाने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, वहां पे टच करके वापस से ऊपर आ गया। यानी कि कैंडल जब हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जो बॉडी और टेल होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि जो बॉडी है वो अगर उस लेवल से नीचे जाके रुकने की कोशिश करती है तो खतरा बढ़ता है, बट अगर टेल जाके रुक के आती है तो इसका मतलब वो सपोर्ट लेकर आई है, मतलब बायर्स एग्रेसिवली वहां पे एंट्री होकर गए हैं। और उसके बाद देखिए आप एक तरफा तेजी मिली जब बाजार ने आज के डे लो जब लगाया 19,401, उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिली बाजार में। और बाजार ने आज का जो डे हाई बनाया वो था 19,464, 19,464, शानदार ब्रेकआउट। मगर बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 19,480। हमने कल भी आपको बताया था। अब ये बाजार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, और वो सस्टेन कैसे करेगा, या तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक बड़ी वॉल्यूम के साथ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि 5-5 मिनट की कैंडल बनेगी ग्रीन, बड़ी बड़ी वॉल्यूम होगी और उसके बाद बाजार सस्टेन करेगा। तब आपको चिंता करने की बात नहीं होगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक। ये नोट कर लीजिए। मगर ये जो ट्रेडिंग सेशन आने वाले की बात है दोस्तों, दिवाली तक तेजी रहने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट वीक से बाजार गिर जाएगा, मगर वो जो मोमेंटम है बाजार का वो शायद थोड़े से दिन के लिए रुक सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्शंस जो बाकी स्टेटों में अनाउंस हो चुके हैं उनकी तैयारी होगी और उसके जब रिजल्ट आएंगे दिसंबर के पहले सप्ताह में, तब तक बाजार थोड़ा सा एक तरफा रहने की कोशिश कर सकता है। इस बात को ध्यान से समझ के ही आप ट्रेड करें। रोज ट्रेड ना करें, कभी कभी ट्रेड करें, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, और यही हम चाहते हैं।
इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरा देखा करें, स्किप ना करा करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप देख लेते हैं। 63 पॉइंट, 63 पॉइंट का गैप, बहुत बड़ा वोलेटाइल नहीं है बाजार, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाजार बहुत बड़ी रेंज में नहीं था, एक छोटी सी रेंज में था, यानी कि नीचे 400 के लेवल पे और ऊपरी स्तर पे 465, और वो भी 465 हमें बहुत देर के बाद मिला था। अदरवाइज बाजार के लिए आज का जो रेजिस्टेंस था वो था 19,450 के लेवल ही रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था, और ये रेजिस्टेंस की तरीके से ही आज क्लोज होकर गया। क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी की आज की 19,444, अच्छी क्लोजिंग है। प्रीवियस डे के मुकाबले अगर हम बात करें तो 37 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होकर गया है निफ्टी, मगर ये क्लोजिंग अगर 19,465 के ऊपर की होती, यानी कि जो मोमेंटम बना था 2 बजे के आसपास, अगर उससे ऊपर सस्टेन करता तो ये और अच्छे संकेत होते। बट कल क्योंकि है निफ्टी की एक्सपायरी, पहली एक्सपायरी नवंबर की, तो ध्यान रखिएगा मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल होगा। जिस तरीके से डेटा निकल कर आ रहा है, ऑपरेटर्स जिस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, कल आपको दोनों साइड का फ्लिप मिलेगा निफ्टी में, यानी कि कॉल साइड बायर्स का भी और पुट साइड बायर्स का भी। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी बैंक का। आप चार्ट देख सकते हैं, बुधवार 8 नवंबर का खुला हुआ है, स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी बैंक ने आज निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ी सी अलग तरीके से कारोबार किया है, कैसे समझते हैं। निफ्टी बैंक का आज की जो कल की क्लोजिंग थी, यानी कि मंगलवार 7 नवंबर की, वो थी 43,738, यानी कि 43,738। आज की ओपनिंग क्या हुई है, बाजार आज ओपन होता है निफ्टी बैंक 43,792, यानी कि आज तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी और बहुत बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ। 54 यानी कि 54 पॉइंट की एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया। और आप देखेंगे पहले ही मिनट से बाजार को अगर आप एक तरफा देखेंगे तो आज बाजार हर हाई के बाद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि अपने आज वो लोअर लोज बनाता गया, एक ट्रेंड में जाता रहा नीचे तक। कब तक? 12 बजे तक। उसके बाद बाजार कंसोलिडेशन में गया, फिर उसने कोशिश करी उसको ब्रेकआउट करने की, बट फिर फेल हुआ, यानी कि 43,700 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता रहा पूरे दिन। बाजार में 10 बजे के बाद से जब बाजार ने 43,700 की सपोर्ट को ब्रेक करा, उसके बाद वो रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करता रहा पूरे दिन। समझते हैं कि क्या हुआ निफ्टी बैंक में। आज का डे हाई क्या था निफ्टी बैंक का? आज का डे हाई था बिल्कुल ओपनिंग के वक्त, वो था 43,798, 43,798। ये बाजार की आज की डे हाई थी और ये ऑलमोस्ट हमें ओपनिंग के वक्त ही मिल चुका था। और उसके बाद देखिए बाजार, जैसा कि हमने बताया, आज लोअर लोज बनाता गया और तकरीबन 11:15 के आसपास बाजार अपने बिल्कुल डे लो के आसपास था। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था 43,548, 43,548। और इसीलिए आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी वीडियो के बीच में उसका लिंक आता है दोस्तों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम मार्केट की कोई भी एनालिसिस जो हमें अच्छी लगती है, हमारी एनालिसिस निकल कर आती है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बिना देरी करे। वहां पर आज हमने ओपनिंग स्ट्रैटेजी ये बताई थी कि बाय ऑन डिप्स के साथ आपको काम करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करनी है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आपको सेल ऑफ करना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करके जाना है। और यही आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा। बात करेंगे आगे के पार्ट में जब हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बना कारोबार। तो आज के डे हाई और डे लो का गैप देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट का, बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। बाजार नीचे आया, थोड़ी सी रेंज में रहा, बट फिर वो अपने डे लो और डे हाई के बीच में ही काम करता रहा। बहुत भयंकर तेजी या बहुत भयंकर गिरावट हमें निफ्टी बैंक में आज के सत्र में देखने को नहीं मिली, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी बैंक का आज जो था वो एक्सपायरी था। उसके बावजूद हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। और क्लोजिंग क्या हुई है? 43,659, 43,659, तकरीबन 79 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग। नेगेटिव जरूर बंद हुआ है निफ्टी बैंक, बट ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है निफ्टी बैंक को लेके। जिस तरीके से हमने कल देखा था कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी वन डे के टाइम फ्रेम पे, अगर आपने वीडियो मिस करी तो कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। वहां पे बॉडी अच्छी बनी थी, लगातार कई दिनों से वन डे के टाइम फ्रेम पे डॉजी कैंडल बन रही थी, अच्छे संकेत आए थे। बट आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो इस तरीके से मूड माहौल निफ्टी बैंक के ऊपर प्रेशर रहा पूरे दिन बाजार के ऊपर, जिसकी वजह से ये हमें एक नीचे की छोटी सी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। मगर घबराए नहीं, कब तक? जब तक बाजार 43,500 और 450 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार यानी कि 8 नवंबर थर्सडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है और आप देखिए आज भी बाजार ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और कल के जो डे
क्लोजिंग थी बाजार की, जो कैंडल थी उसको रीटेस्ट किया, यानी कि 19,407 कल की क्लोजिंग थी और आज उसने 19,401 के लेवल पे लाके अपने डे लो बना के उसको रीटेस्ट कर लिया, जो कि एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। बाजार में अब तेजी कहां पर होगी निफ्टी के अंदर, ये समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हुए। पहला 19,465 ये है कल के लिए, क्योंकि देखिए कल है बाजार की एक्सपायरी निफ्टी की। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, थंबनेल भी आपने देखा होगा, कल बाजार को ऑपरेटर्स ट्रैप करेंगे, यानी कि जब आप तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां वो मंदी लाएंगे, और जब आप मंदी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो तेजी लाएंगे। अब ये कैसे समझे, ये समझ सकते हैं हम आसानी से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ के कि कहां पर आपको एंट्री करनी है। पैनिक नहीं करना, पेशेंस रखना है, नहीं तो बाजार में आपको कल लॉस मिलेगा। और अगर आप डरते हैं तो कल के दिन बाजार से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि कल दोनों तरफ की पोजीशन मिलने के संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है 19,465। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी तक नहीं था, मगर आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की कैटेगरी में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। जब एक बार तेजी दिखी थी निफ्टी में और लगा था कि इसको ब्रेक करके सस्टेन कर लेगा, तो बहुत जल्द हम अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 19,480 के पास आ जाते हैं। तो कल या तो अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है और बाजार सीधा ही 19,480 से ऊपर खुलता है, क्योंकि आज है यूएस में फेड की मीटिंग। अब वहां से क्या निकल कर आते हैं वो हमें रात तक पता चलेगा यूएस के बाजार को देखते हुए। तो कल सुबह की ओपनिंग होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अगर बड़ी गैप अप मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग क्या होगी या वो सस्टेन करेगा, ये सारे सवालों के जवाब हम देंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,480। देखिए ये पहले एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था 19,480 सितंबर के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर मिड तक एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी। पर जब इसने इसको ब्रेक किया तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो 19,480 के अगर ऊपर बाजार रहता है, सस्टेन करता है, तो आपको तेजी दिखेगी 19,550 तक की, एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी यहां पर। तीसरा है 19,520, छोटा रेजिस्टेंस है, घबराए ना। 19,480 से ऊपर और 19,500 से ऊपर जैसे जैसे बाजार सस्टेन करने की कोशिश करेगा, आपको एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस जरूर मिलेंगे, और मेजर रेजिस्टेंस है 19,480। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहली सपोर्ट कल के लिए बाजार की है 19,410, जहां पे बाजार ने आज दोबारा से अपनी तेजी दिखाने की कोशिश की थी सुबह और दोपहर के वक्त में। तो 19,410 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,385। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर बाजार कल के दिन इस लेवल पे आता है। बट ध्यान से सुनिएगा, अगर यूएस की कोई भी न्यूज नेगेटिव नहीं आती है, यूएस के मार्केट पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, आज जो मीटिंग होने वाली है, जो न्यूज आने वाली है उसके बेसिस पे, तो आप घबराएं ना। तो आप इस सपोर्ट पे आने के बाद निश्चिंत होकर मार्केट में एंट्री करें। बट अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं स्पेशली यूएस की तरफ से, तो आप इस पोजीशन पे एंट्री बनाने की कोशिश ना करें। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारी पूरी कोशिश होगी आपको लेवल्स पे एंट्री और एग्जिट करवाने की। तीसरा 19,340 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो सपोर्ट 19,340, मूड माहौल कब खराब होगा निफ्टी का दोबारा से 19,250 के नीचे नोट कर लीजिएगा। मगर ये हफ्ता जैसा कि हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं पिछले हफ्ते से कि तेजी का माहौल है, अगले हफ्ते क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन करना अभी मुश्किल है, उसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। तो ये ध्यान रखिए जब आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाएंगे लेवल्स के अकॉर्डिंग। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आते हैं कल के लिए, यानी कि बृहस्पतिवार के 9 नवंबर के लिए। पहला देखिए, एक तो इसमें आप ये समझ लीजिए निफ्टी बैंक के अंदर चार्ट देखिए वनडे के टाइम फ्रेम पे, जैसा हमने बताया था कि पिछले 4-5 दिनों से डॉजी कैंडल बनी थी, कल एक अच्छी कैंडल बनी थी, और आज मार्केट को ट्रैप किया गया निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि लोग तेजी की पोजीशन बना के बैठे हुए थे 44,000 की कॉल को लेके। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों अगर आप भी आज इस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे थे तो। जबकि हमने कल आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 43,855, और बाजार का आज का डे हाई क्या था, बिल्कुल उसके पास में 43,800 यानी कि 799-98 के आसपास का डे हाई था। तो 40-50 पॉइंट की जो रेंज होती है निफ्टी बैंक में, उस तरीके से उसने रिएक्ट किया। तो आप ये समझिए कि कल की बॉडी की जो हमारा लो था, आज बाजार ने उसको टेस्ट किया, ये अच्छे संकेत है। और बाजार 43,500 से नीचे की क्लोजिंग देखे नहीं गया। और हमने क्या कहा था आपको सुबह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है। तो कल भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी बैंक में, बट तेजी रहने की संभावना आ सकती है। बट अगेन हम यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहे हैं, एक छोटा सा नोट करिएगा, ये है कि यूएस के मार्केट और यूएस के फेड की मीटिंग जो आज होने वाली है उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, किस तरीके से वो बाजार को रिएक्ट करते हैं, इस पर नजर जरूर रखिएगा। कोशिश रहेगी कि हम प्री ओपनिंग से पहले आपको बता दें। तो दूसरा रेजिस्टेंस है 43,975, 43,975 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगेन। एंड थर्ड इज 44,070। अगर आज बाजार में मूड माहौल अच्छा बनता है और यूएस की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आती है,
डॉलर इंडेक्स स्टेबल रहते हैं, क्रूड ऑयल के ऊपर नजर सही रहती है, तो 44,070 के लेवल कल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज नहीं हुए क्योंकि आज ट्रैप हुए बहुत से बायर्स यहाँ पे 44,000 45,000 की कॉल में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग भी। सपोर्ट की बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,650, बाजार बिल्कुल इसके आसपास के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट की तरीके से काम करेगा कल के बाजार में। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये सपोर्ट ब्रेक करेगी, बट वापस से आने की कोशिश फिर करेगी। दूसरा है 43,520, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इससे नीचे बाजार जाता है तो हमें 43,100 तक के लेवल देखने को, 43,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 43,300। नोट कर लीजिएगा निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए तेजी रहने के मूड माहौल है, बट सिर्फ आपको एक न्यूज पे इंतजार करना है, और वो भी हमारी कोशिश होगी कि आप तक हम वो शेयर करें कि क्या उस न्यूज का कंक्लूजन निकल कर आया, ताकि आप तेजी की पोजीशन बनाएं या मंदी की पोजीशन बनाएं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि केएनपी टीम ने जो आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करी थी, केएनपी ने जो अपनी ट्रेड सेटअप जो हम करते हैं वो आपके साथ शेयर करी थी, उसमें कहां बना आप लोगों का आज फायदा। देखिए, निफ्टी में हमने 2 ट्रेड सेटअप करी थी, कॉल साइड और पुट साइड में, और आपके साथ जा रहा हम आपका टाइम ना लगाते हुए हम बताएंगे कि आज कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपने भी अगर हमारे बताए हुए लेवल के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड किया और बनाया प्रॉफिट, तो कमेंट करके जरूर बताएं करें। पहला कॉल साइड में जो था हमारा, जो आज लेवल आया वो था 19,435। देखिए यहाँ पे बाजार आया, सस्टेन किया और उसके बाद तेजी दिखी 19,465 तक के लेवल पे, तो आपको यहाँ से करीबन 30 पॉइंट की निफ्टी में तेजी देखने को मिली। वहीं पुट साइड में 19,435 से जब बाजार नीचे जा रहा था सुबह के वक्त, तब बाजार नीचे गया 19,401, तो एग्जैक्टली 30 पॉइंट की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो 30 पॉइंट आपने कॉल साइड में भी कमाए और 30 पॉइंट पुट साइड में भी कमाए। तो ये थे हमारे लेवल, जिसको हम कहते हैं कि आप रेस्पेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें या उसको अपने एनालिसिस में एड ऑन करने की कोशिश करें, और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करें। बात करते हैं निफ्टी बैंक को लेकर। देखिए, निफ्टी बैंक के लिए भी हमने 2 ट्रेड सेटअप शेयर करी थी, कॉल साइड और पुट साइड में, और वहां पर भी आज हमारी एक लेवल आए जिसने दोनों साइड के पैसा बनाए। 43,640 का लेवल जब कॉल साइड में आया तो इसमें यहां से तेजी देखने को मिली हमें, और बाजार गया 43,800 के बेहद करीब तक। और वहीं नीचे की अगर बात करें तो 43,640 से फिसलने के बाद ने आज अपना डे लो लगाया था, जो कि था 43,500 के लेवल के आसपास में। तो दोनों साइड में आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे तेजी और मंदी देखने को मिली। और यही हम कहते हैं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट की तेजी मिलती है इंडेक्स में, तो वहां पर आप जो भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी आप कॉल या पुट ऑप्शन के अंदर जाते हैं, उसमें बनेगा आपका शानदार प्रॉफिट। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार यानी कि 9 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या ट्रेड सेटअप बनाई है केएनपी टीम ने, जो कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के लिए। देखिए, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बृहस्पतिवार 9 नवंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक्सपायरी जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कल दोनों तरफ के मूड माहौल आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर, यानी कि कॉल साइड भी और पुट साइड भी, दोनों के दोनों लेवल जब आपको देखने को मिलेंगे, तो उस लेवल के अंदर आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ही बाजार में कारोबार करना है, तभी आपका बनेगा प्रॉफिट। अगर आप जल्दबाजी करेंगे या बिना किसी एनालिसिस के मार्केट में एंट्री एग्जिट बनेंगे, तो आपको लॉस मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस की न्यूज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम आपको वहां पे बता सकें। सबसे पहले कॉल साइड के लिए हम बात कर लेते हैं क्विकली। पहला है 19,435, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बाजार बिल्कुल इसके बेहद करीब में आके क्लोज करके गया है। तो यहां पर अगर बाजार आता है, इससे ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 19,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे 9 नवंबर की एक्सपायरी की, यानी कि कल की ही एक्सपायरी की ये हम ट्रेड बता रहे हैं आप लोगों के साथ। दूसरा है 19,340, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या किसी कारण से कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, तो 19,340 एक ऐसा लेवल होगा निफ्टी में जहां पे बाउंस बैक आने की कोशिश हो सकती है, बायर्स दोबारा से एंट्री बना सकते हैं, तो वहां पर हम 19,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। देखिए, ये जो एक्सपायरी की डेट है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप, हमारी हमेशा से कोशिश होती है, जो पुराने व्यूवर्स हैं देखते आते हैं वीडियो, हम कभी भी एक्सपायरी की डेट की ट्रेड सेटअप नहीं करते हैं, हमेशा नेक्स्ट वीक की लेते हैं, ताकि हमारे पास टाइम रहता है मार्केट को समझने के लिए। तो आज भी अगर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी एनालिसिस में एड ऑन करना चाहते हैं तो 9 नवंबर या अगले सप्ताह की आप एक्सपायरी की इसमें ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। पुट साइड में क्या करें? पहला है 19,480, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं अनटिल अनलेस कोई गैप अप ओपनिंग हो या फिर एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए यूएस की तरफ से, तो ये बाजार इसको तोड़ के सपोर्ट बना लेगा। तो अगर तोड़ के सपोर्ट बनाते हैं तो हमें एंट्री नहीं करनी, बट अगर ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है तो हमें एंट्री बननी है 19,480 के, हम लेके चलेंगे 19,600 की पुट को। दूसरा है, अगर बाजार 19,435, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, से नीचे जाने की कोशिश करेगा, अगर किसी भी तरह की न्यूज आती है कल के सत्र के लिए नेगेटिव, अगर गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग देता है या फ्लैट ओपनिंग के बाद गैप डाउन देता है, तो 19,435 एक ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां से बाजार नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक के चार्ट आपके सामने खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है अपने लिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। साइड में हम क्या करेंगे, अगर बाजार कल तेजी की पोजीशन दिखाता है, यानी कि बाजार जहां पे क्लोज हुआ है, बाजार ने बहुत कोशिश तो नहीं करी पर 43,700 को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी। तो अगर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है और 43,850 को अपना सपोर्ट बना लेता है, तो वहां पर हम तेजी करेंगे, और तेजी करेंगे 44,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम 43,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे 15 नवंबर की एक्सपायरी की। दूसरा है 43,640। अगर ये लेवल आते हैं बाजार में दोबारा से, इसी लेवल के आसपास अगर बाजार आता है, तो हम यहां से दोबारा से तेजी करने की कोशिश करेंगे। बाजार यहां पे सस्टेन होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिएगा आप। 43,640, क्योंकि बाजार बिल्कुल इसी लेवल के आसपास में बंद हुआ है। तो बाजार अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और सस्टेन करता है इस लेवल पे शुरुआती 10 मिनट के अंदर, याद रखिएगा 5 नहीं 10 मिनट, तो तेजी की पोजीशन दोबारा से बनेगी। बट एक हम बार बार आपको बोल रहे हैं, यूएस की न्यूज, आज की फेड मीटिंग और किस तरीके से यूएस के मार्केट रिएक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड सेटअप करते हुए, लेवल्स को भी लेके। इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ कल के लिए। दूसरा है पुट साइड बायर्स क्या करें। 44,065 के लेवल अगर आते हैं, अच्छी शानदार गैप अप ओपनिंग आती है, तेजी आती है, बाइंग आती है, तो 44,065 एक ऐसा लेवल जो कि थोड़ा सा बाजार को हल्का करेगा, यानी कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो वहां पे हम 44,000 की पुट को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। दूसरा है 43,640, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इससे ऊपर जाता है तो तेजी करनी है, और अगर इससे नीचे जाता है तो हमें दिख सकते हैं 43,400 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं कल के दिन में ही। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा बृहस्पतिवार 9 नवंबर यानी कि थर्सडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ केएनपी टीम के द्वारा बनाई गई ट्रेड सेटअप, जो कि हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस में एड ऑन करके बनाए एक शानदार प्रॉफिट। जाते जाते हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कॉमेंट्स करें, और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।